तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा जेस्टर जो कि वैम्पायर था और वो कितनी आसानी से चीफ के सारे सोल्जर्स को टेक डाउन कर ले रहा था। एंड तभी हंसा जेस्टर के ऊपर अपना चाय फेंक देता है। अब आगे एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोगों को चर्च दिखाया जाता है जहाँ पे लॉर्ड एल्मोई के साथ एक लड़का बैठा होता है एंड वो पूछता है तुम फ्लैट का क्या करोगे, जिसमें लॉर्ड एल्मोई कहते हैं मुझे नहीं पता। वो लड़का बहुत ज़िद्दी है एंड वो होली ग्रेल वॉर के लिए चला गया है, लेकिन मुझे बहुत अजीब लग रहा है। मुझे तो लग रहा है ये होली ग्रेल वॉर स्टार्ट ही नहीं होगा। फिर हम लोग को यहाँ पे जेस्टर और हंसा सेरवल्टिस का फाइट दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत ही अच्छा एक्शन होता है एंड ईजिली यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है कि हंसा सेरवल्टिस वैम्पायर को बहुत अच्छा टक्कर दे रहा होता है एंड इवन वैम्पायर को बहुत ज़्यादा डैमेज भी कर रहा होता है। हम लोग देखते हैं हंसा सेरवल्टिस के हाथ से कुछ वेपन निकलता है जिसको देखकर वैम्पायर बोलता है मुझे तो लगता है तुम एक्सिक्यूटर हो, जिसमें हंसा सेरवल्टिस बोलता है मैं पहले तो एक्सिक्यूटर ही था लेकिन अभी मैं एक प्रीस्ट हूँ। उसके बाद हम लोगों को कमाल का फाइट दिखाया जाता है एंड हम लोग देखते हैं कि वैम्पायर को एक बहुत ज़ोर का पंच लगता है एंड वो दीवार तोड़कर बाहर चला आता है। तभी वहाँ से गुजर रहे होते हैं टीन और गिग्लेस, जिसमें टीन बोलती है कुछ तो गड़बड़ है एंड वो अपना पावर यूज़ करती है एंड बोलती है कि ये तो वही वाला प्रीस्ट था जो कि हम लोगों को कैसीनो मिला। एंड यहाँ पे एक और भी बंदा है जो कि एक मॉन्स्टर टाइप का लग रहा है, जिसमें गिग्लेस बोलता है मुझे भी नहीं पता, ये सर्वेंट तो नहीं है लेकिन उससे भी खतरनाक हो सकता है। उसके बाद हम लोगों को हंसा सेरवल्टिस का हैंड रिवील होता है जो कि पूरा मेटल का बना होता है एंड उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जेस्टर पीछे भाग रहा होता है एंड हंसा सेरवल्टिस अपने पैर को चेनसॉ मैन की तरफ बनाकर बिल्डिंग के ऊपर चढ़ता है एंड जैसे ही वो बिल्डिंग के अंदर एंटर करता है जेस्टर उसके ऊपर गोली की बरसात कर देता है, लेकिन हंसा सेरवल्टिस का हाथ मेटल होने के कारण उसके ऊपर गोली का असर नहीं होता एंड वो ईजिली उसे टेक डाउन कर देता है। जेस्टर बोलता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो, तुम उन ब्रूसियल एजेंसीज में से तो नहीं हो, जिसको सुनकर हंसा सेरवल्टिस बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है एंड बोलता है मैं उनके तरह नहीं हूँ। एंड हंसा सेरवल्टिस अपना फाइनल ब्लो देने ही वाला होता है, तभी जेस्टर पीछे देखता है एंड बोलता है कि मेरा अभी जाने का टाइम हो गया है एंड वो फटाक से सामने वाले बिल्डिंग पे कूद जाता है। उसका पीछा करते हुए हंसा सेरवल्टिस भी उस बिल्डिंग में कूदता है लेकिन वो किसी को नहीं देखता एंड उसे एक सहमा सा लड़का देखने को मिलता है जिससे वो पूछता है कि तुमने कोई क्रीपी सा वैम्पायर को देखा है, जिसमें वो लड़का बहुत डरा हुआ बोलता है कि शायद वो उस साइड गया है। एंड उसके बाद हंसा सेरवल्टिस उसका पीछा करता है लेकिन वो नहीं ढूंढ पाता। हंसा सेरवल्टिस अपने असिस्टेंट को कॉल करता है एंड उससे बोलता है कि अगर कोई भी सस्पिशियस दिखता है तो उसे इन्फॉर्म करे। एंड यहाँ पे वो लड़की सजियो से पूछती है कि तुम यहाँ की रहने वाली तो नहीं लगती हो, लेकिन वहाँ पे सेबर आ जाता है जिससे ये असिस्टेंट समझ जाती है कि ये इसकी मास्टर है एंड उससे माफ़ी मांगती है एंड बोलती है आप लोग जा सकते हैं। सेबर सजियो से बताता है यहाँ पे एक वैम्पायर का रूमर्स चल रहा है, शायद इसीलिए वो आपसे पूछताछ कर रहे थे, जिसमें सजियो बोलती है वैम्पायर तो यहाँ पे वैम्पायर भी है, मैं यहाँ पे आके फंस गई हूँ। हंसा सेरवल्टिस की असिस्टेंट्स सजियो से बोलती है कि आप प्लीज़ चर्च में आ सकते हैं, हमारे मास्टर आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, जिसमें सजियो बोलती है मैं किसी के मास्टर नहीं हूँ तो मैं नहीं आने वाली। उसके बाद हम लोग उस बच्चे को देखते हैं जो कि उस बिल्डिंग में डरा हुआ था एंड वो बाहर निकलता है एंड फिर हम लोग देखते हैं कि वो बच्चा नहीं था, वो वैम्पायर ही था जो कि बच्चे का रूप लेके हंसा सेरवल्टिस को बहलाकर बच गया है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे फ्लैट अपने मोबाइल में जो रिकॉर्डिंग देख रहा होता है उसने हंसा वैम्पायर के साथ साथ सेबर और गिल्गामेश को भी रिकॉर्ड कर लेता है और बरसरकर जो अभी फ्लैट के हाथ में एक वॉच बनकर बैठा है उसे बताता है फाइट काफ़ी खतरनाक थी, है ना। फ्लैट सारा रिकॉर्डिंग्स और फोटोज़ लॉर्ड एल्मोई को भेज देता है और उनसे बोलता है क्या मैं इन सब से दोस्ती कर पाऊंगा। यहाँ चर्च में हम लोग देखते हैं कि फ़ोटो देखते ही लॉर्ड एल्मोई शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये नहीं हो सकता। यहाँ पर किंग गिल्गामेश लेक्चर दे रहे होते हैं अपने सोल्जर्स और टीन को और माहौल काफ़ी ज़्यादा इंटेंस हो जाता है, जिसमें टीन बहुत सीरियस होकर सुन रही होती है। उसके बाद गिल्गामेश बोलता है अरे यार तुम लोग इतना सीरियस क्यों हो, देखो यहाँ सबसे सुंदर मैं हूँ, और हंसने लगता है। यहाँ पे हम लोगों को गिल्गामेश का एक फ़नी साइड दिखाया जाता है। दूसरे साइड चर्च में लॉर्ड एल्मोई सेबर को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। वो बोलते हैं 7 सर्वेंट में रूल्स ये था कि कोई भी सेबर क्लास का नहीं रहेगा, बट यहाँ पर तो गिल्गामेश और सेबर सब सेबर क्लास के ही हैं।
ये फेक ग्रेल वॉर के पीछे मकसद क्या है उन लोगों का। दूसरी साइड हम लोग देखते हैं फ्लैटलस भी एक रिचुअल परफॉर्म कर रहा होता है सर्वेंट को समन करने के लिए, लेकिन वो फेल हो जाता है और किसी को कॉल करके बताने ही वाला होता है कि मैं फिर से सर्वेंट को समन नहीं कर पाया। बट तभी वहाँ पे एक डॉल गिरती है और उसके हाथ में एक पेपर होता है जिसमें लिखा होता है क्या तुम मेरे मास्टर हो। उसके बाद अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि एक सर्वेंट जो कि डेजर्ट में ही होता है और एक तीर मारता है सीधा गिलगेमेश की तरफ और यहीं पे एपिसोड एंड हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों का फेक स्ट्रेंज फेक का एपिसोड 3 एंड हो जाता है। एंड ये वाले एपिसोड में हम लोगों को एक न्यू कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस किया गया है जिसका नाम तो अभी नहीं बताया गया है, बस एक सिंपल आर्चर हम लोग बोल सकते हैं जो कि एक तीर लेके रहता है, सर्वेंट है, जो कि लास्ट सीन में हम लोगों ने देख लिया है। एंड इस वाले एपिसोड में हम लोगों को वैम्पायर का भी पावर दिखाया गया है जो कि भाई कभी भी बच्चा भी बन सकता है, बड़ा भी हो सकता है, कुछ भी बन सकता है। तो यार स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग तरफ बढ़ रही है। यहाँ पे हम लोगों को देखना होगा कि भाई कैसे क्या होता है एंड ये फेक ग्रेल वॉर के पीछे क्या क्या हाथ है। एंड भाई जब सब लोगों का फाइट होने वाला है ना, खास करके मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ भाई अपना सेबर और गिलगमेश का फाइट होने का। तो भाई गिलगमेश और सेबर का जब फाइट होगा काफ़ी मज़ा आने वाला है। एंड भाई फेक स्ट्रेंज फेक पता नहीं क्यों अभी ट्रेंड नहीं कर रहा, क्योंकि इसका एनिमेशन एंड फाइट सीन्स काफ़ी ज़्यादा ऑसम है। क्योंकि मैंने एपिसोड 4, 5, 6 तीनों कंप्लीट कर लिया है। मैं थोड़ा लेट अपलोड करता हूँ क्योंकि मैं अच्छा कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड भाई तीनों में बहुत गजब के फाइट सीन्स आने वाले हैं जिसके एनिमेशन भाई टॉप नॉच है। तो मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा बहुत क्लिप्स ऐड करने का अपना चैनल को रिस्क में डालूंगा। हालांकि इससे कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है, बट आप लोग हो ना भाई सपोर्ट कर देना। तो मिलते हैं एपिसोड 4 में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू। एंड भाई सब्सक्राइब कर लो यार, तुम्हारे सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है।